एनओसी के मामले पर सेलेक्टर्स और क्रिकेटर्स आमने सामने आ गए हैं, जबकि जराये का कहना है कि इमाद वसीम ने मजबूर किए जाने पर रिटायरमेंट का फैसला किया है। इमाद वसीम की रिटायरमेंट पर सोशल मीडिया समेत पीसीबी में भी बाज़गश्त हो रही है, जबकि कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से उनकी रिटायरमेंट पर हैरानी का इजहार भी किया जा रहा है। कौमी बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और शादाब खान की जानिब से इमाद वसीम की रिटायरमेंट पर सोशल मीडिया एक्स पर बयान सामने आया। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी को आखिरकार लोड मैनेजमेंट का भी ख्याल आ गया। अब्बास शबीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्बास, ये रिटायरमेंट इमाद वसीम की लीग्स खेलने की वजह से हुई है, टीम में शामिल ना किए जाना है, वजह क्या है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, आपको याद होगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और उससे पहले जब इंजमाम उल हक की इंडक्शन हुई थी, उसमें इंजमाम चाहते थे कि जो लीग्स खेलने का इख्तियार है प्लेयर्स का, वो चीफ सेलेक्टर को दे दिया जाए। वो इख्तियार भी इंजमाम उल हक को दिया। फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये बातें तय हुई थी कि चूंकि हमारे क्रिकेटर्स बहुत जल्दी अनफिट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं, और जब पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका मिलता है तो उनके फिटनेस के ऊपर एक सवालिया निशान होता है। ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सेसिव लीग्स की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो ज्यादा लीग खेलने की वजह से आप देखें कि बहुत सारे प्लेयर्स या तो पाकिस्तान नहीं खेल रहे, जिस तरह शाहीन आफरीदी हैं, उन्होंने लीग्स को मना कर दिया कि मैंने लीग्स नहीं खेलनी, मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। कुछ क्रिकेटर्स की जो प्रेफरेंस होती है कि वो लीग्स खेलें क्योंकि लीग्स के अंदर पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि सिर्फ पीएसएल के साथ एक लीग खेलने दी जाए, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाए। प्लेयर्स सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। अच्छा, अहमद वसीम की कोई आपने ऐसा बात की। रास्ता नहीं, जैसे अभी डेविड वार्नर का हमने देखा कि वैसे तो वो उस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कहा कि अवेलेबिलिटी मेरे साथ हो सकती है, लेकिन मैं लीग खेलूंगा, तो क्या फिर बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स होने के बाद लीग की तरफ आ रहे हैं? अदरवाइज हमने पूरी दुनिया में देखा इतनी लीग्स नहीं खेली जाती जितनी पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते रहे 1 साल पहले तक। लेकिन पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखकर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया गया है इन तमाम प्लेयर्स का, जिसमें सिर्फ एक जो अपने मुल्क की लीग होती है आप वो खेल सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा लीग आपको खेलने की इजाजत होगी। पूरी दुनिया में आप देखें कि कहीं पे प्लेयर्स एक्सेसिव लीग्स नहीं खेलते। उनकी पहली जो प्रेफरेंस होती है, उनकी जो प्रायोरिटी होती है, वो अपने मुल्क की क्रिकेट होती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। माजी के अंदर प्लेयर्स को एनओसी दे दिए गए हर लीग्स के अंदर, चाहे वो जी हाँ। श्रीलंका लीग है, चाहे वो बिग बैश है, कोई भी लीग आप निकाल के देख लें कि प्लेयर्स कनाडा से उड़ रहे हैं, श्रीलंका पहुंच रहे हैं, श्रीलंका से उड़ रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, दुबई से उड़ रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं। तो ये एक्सेसिव क्रिकेट, ये क्रिकेट प्लेयर जो है वो क्रिकेट बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की प्रॉपर्टी है। अगर ये लीग के अंदर जाकर ये अनफिट हो जाते हैं तो पाकिस्तान का इससे नुकसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने प्लेयर को तैयार करता है। इमाद वसीम के जो सोशल मीडिया पर मैं भी गुज़िश्ता 2 दिनों से देख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से इस हवाले से बात भी की है कि इमाद वसीम की रिटायरमेंट पर यह तासुर दिया जा रहा है कि जी उनसे कोई जबरदस्ती रिटायरमेंट ले ली गई है या उनको इजाजत। लेकिन जिस प्लेयर को ज्यादा लीग खेलने का शौक है वो उनको रुखसत कर दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी है, क्रिकेट बोर्ड की जो प्रायोरिटी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट पे तवज्जो नहीं पाकिस्तान देंगे की और आप लीग डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अगर हम बात एग्जैक्टली करें तो इमाद जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हमें नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ वो टीवी की हद तक तो बड़े गरीदार किस्म के अपने तर्जिए दे रहे थे, लेकिन डोमेस्टिक में भी वो नहीं खेल रहे, और फिर अब उनकी रिटायरमेंट, ये क्या सीन है कि वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे, इंटरनेशनल भी नहीं खेल रहे? ये बहुत जबरदस्त आपने बात की कि डोमेस्टिक के ऊपर बहुत से प्लेयर्स का रुझान नहीं है। सरफराज को देखें आप कि सरफराज कितना बड़ा प्लेयर है। उस दिन मोहम्मद हफीज ने सरफराज के हवाले से बड़ी अच्छी बात की रावलपिंडी स्टेडियम में। सरफराज एक रोल मॉडल है। एज अ सीनियर प्लेयर सरफराज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को मनवाया है, बहुत अच्छा खेला, परफॉर्म किया है और टीम के अंदर जगह बनाई है। तो बाकी प्लेयर्स के लिए भी यही रूल्स अप्लाई होगा। आप पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी रिसेंटली मैंने ये भी सुना है कि मोहम्मद आमिर से भी कांटेक्ट किया गया है, तो इस हवाले से कि बड़ा कुछ मतलब अलग किस्म के इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, कि उन्हें भी कहा गया है कि जी वर्ल्ड कप में आप जैसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है, तो आप लोग अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करें। तो ये चेंजेस के हवाले से बताएगा, कुछ सोच में तब्दीली देख रहे हैं हम? ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि अभी तक किसी और क्रिकेटर से कोई बातचीत नहीं की। आप पहले डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे,
फिर आपके ऊपर सोचा जाएगा और आपका नाम अंडर कंसिडरेशन होगा। हमारे पास बड़ी अच्छी लॉट है, T20 क्रिकेट है। अभी यूएस के वर्ल्ड कप तक शाहीन शाह अफरीदी को टीम की कमान दे दी है। अच्छे प्लेयर्स हमारे तैयार होंगे। आप देखिएगा न्यूजीलैंड में जो 5 T20s हैं उसमें थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। सबसे बड़ा चेंज जो अब हमें क्रिकेट टीम के अंदर नजर आ रहा है, जो रावलपिंडी में भी 3-4 दिन से टीम प्रैक्टिस कर रही है, कि आपके अपने कोचेस हैं, हफीज है, उमर गुल है, सईद अजमल है और आपकी अपनी लॉट है। इससे आप भरपूर फायदा उठाएंगे। जो बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है अच्छा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सही। अच्छा, मैं एक बात और मुझे बताएगा कि जो भी लोड मैनेजमेंट का ख्याल आया है और कहा जा रहा है कि जी आपको लीग्स नहीं खेलने दी जाएंगी, तो जाहिर है जिन्होंने लीग्स खेलनी है क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके होंगे या फिर वो एज सच बाउंड नहीं थे? अगर पीसीबी उनको रोकता है तो वो रुकने के लिए तैयार होंगे? कोई किसी किस्म की हेजिटेशन या फिर कोई मुजाहिमत तो नहीं नजर आ रही आपको प्लेयर्स की तरफ से इस फैसले पर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं उसमें जो प्लेयर्स पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं वो तो खेल रहे हैं। जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं है वो एनओसी लेते हैं क्रिकेट बोर्ड से। बेसिकली एक तरीकेकार होता है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्रिकेट बोर्ड से लेना होता है किसी भी लीग के लिए। तो अब क्रिकेट बोर्ड पर डिपेंड करेगा कि किस प्लेयर को किस लीग के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है, कौन सा प्लेयर कौन सी लीग खेल सकता है। और जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो आजाद है, वो आगे भी काउंटीज खेल रहे हैं, मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं। तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको तो पीएसएल के अलावा एक ही लीग मिलेगी। लेकिन एक चीज हारिस के हवाले से, हालांकि वो टेस्ट में उस तरह नहीं खेले हैं, लेकिन अब हारिस का टेस्ट टीम में ना आना बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो हारिस पर बोर्ड क्या सोच रहा है? देखें, अभी मोहम्मद हफीज, सईद अजमल, उमर गुल और जो थिंक टैंक्स हैं क्रिकेट बोर्ड की, जो मैनेजमेंट है, वो देख रही है कि कोई ऐसा पूल बनाया जाए। बेसिकली अभी हम दोबारा रीवैम्प के ऊपर चले गए हैं। हमें पूल बनाना है फास्ट बॉलर का, स्पिनर्स का और बैट्समैन का। जब हमारे पास पूल होगा, हमारे डगआउट के ऊपर प्लेयर्स होंगे, तो हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसके ऊपर बेसिकली अभी काम हो रहा है। इंडिविजुअल किसी प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी। अच्छा, इसमें एक चीज जरूरी है ऐड करना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें लिखी गई है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आप जितने भी सीनियर प्लेयर हों फिर वो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भाई 200% तक भी मैंने देखा है, सैलरीज में उनकी रेज उनको मिला है और कैटेगराइज किया गया। बहुत शुक्रिया आपका, अब्बास साहब मौजूद रहे हैं। और जाहिर है फिर उतनी तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, जब पता होता है सैलरीज इतनी है तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो जवाब दे तो होना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।